ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, संडे की मुरली तो आपकी वाह वाह मुरली होती है। एक एक पॉइंट बहुत बहुत शिक्षा भरा होता है। आज बाबा आपने क्रिसमस में मुरली चलाई 25/12/89 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली है। और आज की मुरली का हेडिंग बाबा ने कहा, रूहानी फक्र में रह बेफिक्र बादशाह बनो। अब मैं आत्मा जितना रूहानी फक्र में रहूंगी उतना बेफिक्र बादशाह बनूंगी। और आज बाबा ने सारी विधि बताई। जैसे क्रिसमस पे कितनी गिफ्ट बांटते हैं, कितना हंसी खुशी से त्योहार मनाते हैं, तो बाबा ने आज एक एक चीज का मीनिंग बताया। आज बाबा ने कहा, संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। दुनिया वाले तो 25 दिसंबर को एक दिन बड़ा मनाते हैं ना, लेकिन हमारा जो बाबा का संगम युग है, जिस दिन से मैं बाबा की बनी और मैं संगम युग में प्रवेश किया मैंने, उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं आत्मा संगम युग पर हूं। जब तक तो हम अपने आप को क्या समझते रहे, कलयुग में हैं हम अभी। जिस दिन मुझे भगवान का परिचय मिला, मैं ब्रह्मा बाप के थ्रू अडॉप्ट हुआ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और ब्रह्मा बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया और मैं ब्राह्मण बना। उस दिन से मेरा संगम युग शुरू हुआ। मेरे लिए संगम युग 100 वर्ष का युग है। तो उस संगम पर जो एक एक दिन बचा है, मेरे लिए वो बड़े से बड़ा दिन है। बाबा ने कहा, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। क्योंकि शिव बाबा स्वयं परम पिता परमात्मा संगम युग पर ही आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। संगम पर ही आकर बाबा ने हमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताया। मुझे अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं जो अब तक मैं देह समझे बैठी थी। और शिव बाबा ने अपना परिचय भी दिया कि मैं कब आता हूं। पुकारा तो मुझे 63 जन्मों से, द्वापर से ही, लेकिन मैं संगम पर आता हूं, कलयुग के अंत में आता हूं। वो संगम युग अब चल रहा है। बाबा ने कहा, आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? अब बाबा ने हमें संगम युग पर सबसे बड़ी गिफ्ट क्या दी है? सबसे बड़ी गिफ्ट दिया बाबा ने, हमारी हथेली पर स्वर्ग लिखा है। बाबा हथेली पर स्वर्ग लेके आया है हम बच्चों के लिए। तो मैं आत्मा उस स्वर्ग में कब जाऊंगी? जब इस समय संगम पर मैं आत्मा जितना बाबा की श्रीमत पर चलूंगी, तभी तो मुझे राज्य भाग्य मिलेगा। ये संगम का समय जो छोटा सा है, एक एक दिन बड़ा है, जो बाबा कहता है ना, एक एक सेकंड वर्षों के बराबर है। तो मैं इस संगम पर जितना बाबा की श्रीमत पर चलूंगी, जितना मैं बाबा की याद में रहूंगी, हर कर्म करते हुए उस बाबा को याद करती रहूंगी, पूरी पूरी धारणाओं पर चलूंगी,
तो ही तो मुझे वो स्वर्ग मिलेगा जो 20 जन्म तक मैं फिर उस स्वर्ग में रहूंगी। उस स्वर्ग का भाग्य जो मिलेगा मुझे, राज्य भाग्य मिलेगा। क्योंकि बाबा तो लाए हैं, लेकिन वो जो लाए हैं वो किसके लिए लाए हैं? जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे। फिर बाबा ने कहा वह क्रिसमस, जो क्रिसमस फादर कहते हैं, यह है बेहद का फादर। क्रिसमस पे भी जो फादर आते हैं वो क्या सबको गिफ्ट देते हैं, कितनी मिठाइयाँ खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं। और हमारा कौन है? हमारा है बेहद का फादर। और ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। बाबा में कौन सी गिफ्ट दे रहे हैं? 21 जन्मों की गिफ्ट दे रहे हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? बाबा हम तो फलक से कहते हैं कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक गिफ्ट साथ रहेगी। जो इस समय दुनिया वाले क्या कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम आत्माएं इस संगम पर इतना भरतू होके जाएंगी कि हम 21 जन्म तक भरतू रहेंगी। क्या साथ जाते हैं? आत्मा के साथ क्या जाते हैं? संस्कार जाते हैं, अच्छे कर्म जाते हैं। तो मैं आत्मा संगम पर कितना बाबा की याद में रहकर हर कर्म एक्यूरेट कर रही हूं। एक एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना करती हूं। तो जितना मैं संगम पर अच्छे से अच्छा कर्म करूंगी और बाबा की याद में रहकर करूंगी और बाबा की श्रीमत पर चलूंगी, उतना मैं 21 जन्मों तक गिफ्टों से भरपूर रहूंगी, सतयुग और त्रेता। फिर बाबा ने कहा आप सभी फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते। अब संगम पर हमें क्या मिला? फकुर क्या है? कि मैं आत्मा हूं रूहानी नशे में। कोई अहंकार वाला नशा नहीं है, कोई देह अभिमान का नशा नहीं है। देही अभिमानी में मैं आत्मा, मैं कौन हूं? आत्मा हूं रूहानी नशे में, कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। शिव बाबा ज्योति बिंदु और मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और ज्योति बिंदु से कितनी शक्तियां मैं ले रही हूं, कितनी खुराक मिल रही है मुझे। तो मैं इस नशे में रहूं तो फिर क्या, मैं बेफिक्र बादशाह रहूंगी। जब भगवान मेरा साथी है, इस नशे में है, तो हमें फिर फिक्र किस चीज का? फिर तो हम बेफिक्र बादशाह बन गए ना। और बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बना नहीं आया। बाबा ने कहा कोई फिक्र नहीं। अब कोई फिक्र तो नहीं है मुझे आत्मा को। बाबा ने कहा जिसको फिक्र होगा ना, वह बेफिक्री बादशाही का मजा ही नहीं ले सकेगा। या तो बेफिक्र बन जाओ, अगर फिक्र है तो फिर बेफिक्र बादशाह का मजा नहीं ले सकेंगे। बाबा ने कहा विश्व की रजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्री बादशाही और दिल तख्त, यह एक ही इस युग में मिलता है, एक जन्म के लिए। जो बेफिक्र बादशाही है, जो मेरे संगम पर जो मुझे मिलती है, वो इसी जन्म में मिलेगी। क्योंकि संगम पर ही स्वयं भगवान मेरे साथ है। सतयुग में भगवान नहीं होगा, वहां तो अब की जो प्रारब्ध है वो भुगतेंगे। वो कर्म जो हमने अब करे होंगे संगम पर अच्छे, उसका रिजल्ट मिलेगा हमें वहां। लेकिन बाबा ने कहा अगर बेफिक्र बादशाह जो है ना, और दिल तख्त, वह एक इस संगम युग पर है। क्योंकि जो बाबा के दिल के तख्त पर कौन रहेगा? कि मैं आत्मा भगवान के दिल पर हूं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया। फर्स्ट नंबर की आत्मा ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रह गया। अब कोई काम नहीं है, बस जिसको पाना था वो मिल गया। बस उसी ने जो शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा बाबा करते गए। बाबा ने कहा आप क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। अब हमें कोई ऐसा नहीं करना कि अभी सेवा करनी। करावनहार करा रहा है, वो मुझ इंस्ट्रूमेंट से करा लेगा।
इस चीज की भी चिंता नहीं करनी कि अभी मेरी ये सेवा बाकी रह गई है। सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए लग जाना है। जिस आत्मा को जब ज्ञान देना है तो बाबा हमारे द्वारा इंस्ट्रूमेंट हम हैं, बाबा करा लेगा। इस फकुर से रहना। इसका भी बोझ अपने ऊपर, सेवा का भी बोझ ना अपने सिर पे नहीं रखना। बाबा ने कहा इससे बोझ हो जाता है कि मुझे ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है। नहीं, बाबा ने कहा ये भी समर्पित। बस बाबा सब कुछ तेरा तेरा तेरा, आपने जो कराना करा लो। मैंने अपना सर आपके अंडर कर दिया, सरेंडर हो गया। बाबा ने कहा बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। अगर मैं ये आत्मा ये सोचूंगी कि बाबा मेरे थ्रू करा रहे हैं तो फिर मुझे फिक्र किस चीज का रहेगा, तो फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगी ना, फिर बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। बाबा ने कहा निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है और हुआ पड़ा। जिस आत्मा को यह निश्चय है ना कि कल्प पहले भी ये कार्य हुआ था, अब भी हुआ पड़ा। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जितना मैं निश्चय रखूंगी उतना बेफिक्र रहूंगी कि मेरे साथ परिस्थितियां आएंगी, कैसी भी परिस्थिति आएगी, लेकिन मैं डगमगाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे निश्चय है कि पहले भी मैंने ये कल्प पहले भी ये परिस्थिति पार करी थी, मेरी विजय हुई थी, अब भी मेरी विजय है। बाबा ने कहा यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं, निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का है, नाम बच्चों का। देखो बाबा काम करा रहे हैं और बाबा देखो कितना निरंकारी है, बच्चों का नाम आगे करते। लेकिन हम बच्चे कैसे हैं कि हम कोई अहंकार में आके कहते तो नहीं है कि मैंने इतनी सेवा करी, इतनों को ज्ञान सुनाया। नहीं, बाबा ने कराया, बाबा का ज्ञान बाबा करा के चले गए, मुझे निमित्त बनाया। बस बाबा करने वाला बाबा ही है, बस मैं कोई नहीं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं। फिर बाबा ने कहा सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप कौन है? सर्वशक्तिवान है। कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। अगर मैं ये आत्मा सोचूंगी कि मैं करा रही हूं तो मुझ आत्मा में जितनी शक्ति होगी उतना फल मिलेगा। लेकिन जब सर्वशक्तिमान करा रहा है, स्वयं परमात्मा करा रहा है, तो उसका फल कितना बड़ा होगा, कितना श्रेष्ठ मिलेगा। तो मैं नहीं करा रहा, बाबा करा रहा है। फिर बाबा ने कहा दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बंद तो नहीं जाते ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। दुनिया वाले तो उस दिन क्रिसमस वाले दिन क्या करते हैं? दूसरों को बोलते हैं भी हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? उससे बन नहीं जाते। उन्होंने तो एक दिन का अगले दिन भूल गए। किसी ने कार्ड दिया, उस दिन के लिए कार्ड है, आगे कार्ड रख दिया, कोई पता नहीं उसका। लेकिन भगवान हमें क्या बना रहे हैं? भगवान तो हमें वरदान दे रहे हैं कि सदा हेल्थ वेल्थ और हैप्पी वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। एक दिन के लिए नहीं, पूरे संगम के लिए और आगे 20 जन्मों के लिए भी। बाबा ने फिर स्टेज पर 2 क्रिसमस ट्री देखे, तो उसमें जो जो चीज बाबा ने देखी तो उसका एक एक चीज का मीनिंग बता रहे हैं। बाबा ने कहा क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? बाबा पूछ रहे हैं। छोटे छोटे बल्बों से सजते आते हैं, उसका अर्थ क्या है? बाबा ने बताया कि जो कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो ना, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं, इसलिए गोल्डन एज आत्मा चमकती हुई होती है। जो क्रिसमस ट्री में छोटे छोटे बल्ब दिखाते हैं जलते हैं, तो वो किसका प्रतीक है? कि जो छोटी छोटी कल्प वृक्ष में, जो कल्प वृक्ष में दिखाया गया है कि आत्माएं कैसी चमकती हुई आती हैं, और धर्म पिताएं भी आए हैं उसमें। फिर कैसे कैसे कब कब कौन कौन से धर्म पिता आए हैं, सब कल्प वृक्ष में दिखाया। तो आत्माएं चमकती हुई रहती हैं। बाबा ने कहा सोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। अगर सोचते ही रह गए तो सोचने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा अब सोचने का काम भी किसको दे दो?
भगवान को दे दो। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि अब तुम्हें सोचना भी नहीं है, सोचने का काम भी तुम्हारा भगवान करेगा, बस तुम भगवान को याद करो, बाबा को याद करो। बाबा ने कहा सोचने से नहीं बढ़ेगी, और सोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। जितना मैं अपनी बुद्धि को फ्री रखूंगा, इधर उधर से सब तरफ से फ्री, सिर्फ बुद्धि में क्या रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उतनी मदद मिलेगी, उतनी शक्तियां मिलेंगी। बाबा ने कहा सोचने से ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग कब होगी? अगर मैं सोचती रहूंगी तो बाप की टचिंग कब होगी? बाबा ने कहा बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे, बाबा और हम कंबाइंड हैं। सदा क्या करना है, अपने आप को सदा ये स्मृति दिलानी है कि बाबा और मैं कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं। भाई बाबा करावनहार है और मैं तो निमित्त बन के बाबा के सामने हूं, जो बाबा ने कराना करा ले बाबा। बाबा ने कहा इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। जितना एक की याद में रहूंगी कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। बाबा ने कहा शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती, और जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अब चेक करूं मैं आत्मा कि मैं सारा दिन शुभ चिंतन में रहती हूं, चिंता में तो नहीं रहती। अगर चिंता है तो शुभ चिंतन नहीं बन सकते। तो मैं आत्मा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखूं और सदा शुभ चिंतन में रहूं, व्यर्थ की बातों में कहीं टाइम वेस्ट ना करूं। फिर बाबा ने आज अमृत वेले के लिए कहा। बाबा ने कहा कि रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो, वह स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरों को भी उनको देख खुशी होती है। तो अब मैं आत्मा चेक करूं कि रोज सवेरे अमृत वेले बाबा से दिल खुश मिठाई खाते हूं। अमृत वेले 1 घंटा और बड़े प्यार से कैसे लव में लीन हो जाओ बाबा के, और सारे विश्व को सकाश दो। कितनी खुशी मिलती है जब और आत्माओं को भी हम जब खुशी का दान देते हैं ना, या कुछ भी शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं, तो उनकी दुआएं मिलती हैं, और उन दुआओं से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। बाबा ने कहा ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जो अमृत वेले हम जो दिल खुश मिठाई खाते हैं, जो बाबा की याद रहती है, वो क्या करती है, कैसी भी परिस्थिति आए वो सब परिस्थितियों को छोटा कर देती है। तो मैं आत्मा इतना बाबा की याद में रहूं कि कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए तो क्या लगे, वो पहाड़ वाली परिस्थिति भी रूई बन जाए। बाबा ने कहा यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। बाबा ने कहा ये जो ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ, रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। संगम युग एक एक दिन खुशी का। क्यों? क्योंकि संगम युग पर भगवान मेरे साथ है। परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव हो रहा है वो सतयुग में भी नहीं होगा। देवताएं भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करेंगे। जो हम ब्राह्मण आत्मा बन के इस समय संगम पर जो हमें खुशी मिलती है, परमात्मा की अनुभूति होती है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा परमात्मा के साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। और मैंने कहा वो सुख जो है ना हमें सतयुग में भी नहीं मिलेगा। तो रोज खुशी मनानी चाहिए। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं रोज खुशी में रहती हूं, हर परिस्थिति में मैं खुशी मनाती हूं। फिर बाबा ने कहा सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। अब खुशी के चेहरे से सेवा करनी है, लटके हुए चेहरे से नहीं करनी है। सामने वाली आत्माओं को नजर आ जाए कि यार इनको क्या मिला है, इनके चेहरे पर क्या है, ये सारा दिन खुश रहते हैं, लेकिन जोर जोर से हंसने वाला नहीं, मुस्कुराने वाला। अगर मैं मौन में भी रहूं
दूसरी आत्मा ये ना कहे ये तो कोई सुनती नहीं बोलती नहीं, लेकिन मेरी मुस्कुराहट ऐसी हो, उस मुस्कुराहट से ही वो सामने वाली आत्मा को जो है क्या संतुष्टि हो जाए। हमने कहा सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते। मतलब चेहरे पे खुशी होने से सामने वाली आत्मा भी फील करती है कि इनको कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है, सारा दिन इनका चेहरा खिला रहता है। कोई भी कैसी भी बात करे, लेकिन हम चेहरे से मुरझाए नहीं, सदा चेहरे पर खुशी नजर आनी चाहिए। दूसरी आत्माएं समझती हैं, चाहे वो बाबा के ज्ञान को नहीं मानती, फिर भी वो कहती हैं इनको जरूर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। बाबा ने कहा, फिर कहते बाबा खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। कुछ सेवा करो ना करो, बाबा कहता, लेकिन चेहरा ऐसा खुश हो जो तुम्हारा चेहरा ही सेवा कर दे। औरों को भी, खुद भी खानी है खुश मिजाज मिठाई, दिल खुश मिठाई, और दूसरों को भी, कि हमारे जो सूरत है ना, सूरत से ज्ञान नजर आए, ज्ञान की सीरत नजर आ जाए कि यार इनको कुछ तो मिला है। तो जब हम वो दूसरों को भी खिलाएंगे मिठाई, तो वो भी फिर भागे भागे चले आएंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने इस श्रेष्ठ जीवन का देख हर्षित होते हो। बाबा ने कहा, अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। अब संगम युग पर एक एक सेकंड कितना कीमती है, हीरे तुल्य जीवन है ये। तो मैं इस हीरे तुल्य जीवन को कहीं कोड़ियों के भाव तो नहीं बेच रही हूं। मेरा एक एक सेकंड कितना मूल्य है, तो इस जीवन को अमूल्य समझकर मैं हर कर्म करती हूं। एक एक कर्म मेरा श्रेष्ठ हो, एक एक कर्म दूसरों को शिक्षा देने वाला हो, दूसरों को खुशी देने वाला हो। बाबा ने कहा, अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। अब मैं आत्मा जब से बाबा की बनी हूं अलौकिक जीवन में, तो मैं अब कोई भी साधारण कर्म नहीं कर सकती, ना मेरी कोई चलन साधारण हो। मेरा हर कर्म अलौकिक होना चाहिए। तो मैं आत्मा हर कर्म, जो अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। तो मैं सारा दिन अलौकिक स्मृति में रहती हूं। बाबा ने कहा, जैसी स्मृति होगी ना वैसी स्थिति होगी। जब मैं हूं ही आत्मा, जब सारा दिन मैं अपने आप को आत्मा समझ के कर्म करूंगी कि मैं आत्मा हूं और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब बाबा की स्मृति में सदा रहूंगी तो समर्थ बनती जाऊंगी, इसलिए मेरा कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। तो मैं अपने हर कर्म पर ध्यान रखूं। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। जिस दिन से मैं ब्राह्मण बन गया उस दिन से सब कुछ तेरा तेरा तेरा। हमने कहा, ये गलती तो नहीं करते हो ना, मेरे को तेरा और तेरे को मेरा कर देते हो। कहीं जहां जरूरत है वहां मेरा कर दिया और जहां नहीं है जरूरत तेरा कर दिया। बाबा ने कहा, अब सब कुछ तेरा। बाबा जो भी है सब कुछ तेरा, अच्छा भी तेरा बुरा भी तेरा, सब कुछ तेरा। अब मैं तो तेरे अर्पण हो गई। बाबा ने कहा, जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। बाबा ने कहा, मेरा भले कहो, लेकिन मेरा कब कहना है, मेरा क्या कहना है? सिर्फ एक शब्द कहना है कि मेरा बाबा, और कहीं मेरा नहीं। मैं आत्मा और मेरा बाबा कहो, बाकी सब कुछ मेरा मेरा छोड़कर एक मेरे में लग जाओ कि मेरा बाबा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे।
बाबा ने कहा जब एक मेरा कहोगे ना कि मेरा बाबा, तो मेहनत से भी छूट जाएंगे और बोझ भी उतर जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है, देख ही रहे कि गृहस्थ में रहकर कितना बोझ है, लेकिन हमें बाबा ने गृहस्थ में रहकर भी कितना हल्का बना दिया, डबल लाइट हो गए। बाबा ने कहा इसलिए सदा क्या करो, उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो, बस फरिश्ता बन के सदा बाबा के साथ उड़ते रहो। बाबा ने अपना बना लिया ना, बस सदा इसी खुशी में रहो कि मुझे स्वयं भगवान ने चुना है। इससे बड़ी कोई खुशी होगी कि 800 करोड़ आत्माओं में से मैं कितनी लक्की आत्मा हूं कि मुझे भगवान ने चुना है, और इसी सदा खुशी के नशे में रहना है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। नंबर 1 कौन थे? ब्रह्मा बाप। नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। जनवरी मास में तो बाबा हमें बस ब्रह्मा बाप समान बना के ही छोड़ेंगे। कितने वरदान दे रहे हैं, रोज ब्रह्मा बाप समान भव। तो अब क्या बनना है? नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। अब मुझे क्या करना है? जो इस समय है ना, सबको गुण और शक्तियां देनी है। और गुण और शक्तियां कब देंगे? जब मेरे पास होंगी। तो मैं परमात्मा से गुण और शक्तियां लेकर, ज्ञान लेकर, जो ये समय चल रहा है, विशेष कर्म द्वारा बाबा ने कहा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। तो मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं सबको गुण देती हूं। बाबा ने कहा इसलिए ज्ञान के साथ साथ ना गुणों को इमर्ज करना है। बाबा का ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जो गुण है वो मुझे अपने अंदर धारण करने हैं, और फिर वो गुण मुझे औरों को भी देने हैं। गुणमूर्त बन के क्या करना है? मैं सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करने वाली हूं। मैं सबको गुण देने वाली हूं। बाबा ने कहा ना तो मुझे कोई व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। जब मैं सबको गुण बांटूंगी, गुण देखूंगी, सबके अंदर मैं गुण देखूं और गुण बांटूं, तो मुझे समय ही नहीं मिलेगा कि मैं कोई व्यर्थ बात करूं या किसी का व्यर्थ देखूं। कोई भी फुर्सत नहीं है इसके लिए। व्यर्थ के लिए तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। बाबा ने कहा आज दूसरों को देखने के बजाय ना किसको देखना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो। अगर मुझे देखना भी है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए सबको गुणों का दान देते चलना है। बाबा ने कहा जब ऐसे हम करेंगे ना, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। अब मैं आत्मा जब सारा दिन सबको गुणों का दान दूंगी, व्यर्थ के लिए मेरे पास कोई समय नहीं, नेगेटिविटी में सोचूंगी नहीं और फॉलो करूंगी ब्रह्मा बाबा को, तो फिर मैं नंबर 1 में आ ही जाऊंगी। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। अब मैं आत्मा सारा दिन चेक करूं, मैं साइलेंस की शक्ति में रहती हूं। जितना मैं साइलेंस में रहूंगी उतना मैं नेगेटिविटी से बची रहूंगी। और कोई आत्मा ऐसी आती भी है जो कुछ नेगेटिव बात करती है, तो मैं उसको भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर दूंगी। यही मनसा सेवा है। कोई आत्मा आ जाए, किसी तीसरी आत्मा के बारे में कोई उल्टा सीधा बात करे, तो उसको भी हमने पॉजिटिव में बदलना है। यही मनसा सेवा करनी है कि सारा दिन हर आत्मा परमात्मा की संतान है, वो आत्मा भी अच्छी है। कुछ हिसाब किताब है, चुकत हो जाएंगे, लेकिन हमें किसी की भी नेगेटिविटी को फैलाना नहीं है, समाना है। अपने अंदर कितना समाना है कि कोई भी नेगेटिव बात हो तो उसको भी हमने पॉजिटिव करके करना। यही मनसा सेवा। फिर आज लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा यह परमात्म प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में 1 सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। जब भगवान के प्यार में खो गए तो हमें कोई दुख की फीलिंग ही नहीं होगी। तो सदा सुख के झूले में झूलना है तो एक परमात्मा की याद में रहना है,
ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, और मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।